कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय दामोदराय नमो नमः। कार्तिका मास चल रहा है और आज गोपाष्टमी है। गोपाष्टमी का तात्पर्य है कि आज गायों की पूजा की जाती है और आज ही के दिन भगवान श्री कृष्ण का गोविंद नाम पड़ा था। गोविंद नाम इसलिए पड़ा क्योंकि जब गोवर्धन को 7 दिन तक अपनी अंगुली पर धारण किया भगवान ने, कनिष्ठ का अंगुली पर, और 7 दिन तक कुछ खाया पिया नहीं, और जब 7वें दिन इंद्र भगवान के चरणों में आकर के गिर गया, तब गिरिराज गोवर्धन को भगवान श्री कृष्ण ने नीचे रखा और जो कामधेनु गाय है उन्होंने भगवान श्री कृष्ण का अपने दूध से अभिषेक किया। और गायों की रक्षा करने के कारण गोप और गोपाल, कौन? गो मानी गाय, गोप मानी ग्वाले, और गोपाल मानी जो गायों को पालने वाले थे। इनकी रक्षा करने के कारण ही भगवान का नाम गोविंद रखा गया और उसी ही गोरक्षा का पर्व के रूप में आज के दिन को मनाया जाता है। यह बात हुई गोपाष्टमी की। कल का दिन जो है वो बड़ा महत्वपूर्ण है। कल जिस प्रकार वैशाख मास के शुक्ल पक्ष में अक्षय तृतीया आती है, उसी प्रकार कार्तिक शुक्ल पक्ष में अक्षय नवमी आती है। जिस प्रकार अक्षय तृतीया के दिन किया हुआ पुण्य, स्नान, ध्यान, कोई भी सत्कर्म अक्षीण हो जाता है, अक्षय हो जाता है, कभी क्षीण नहीं होने वाला होता है, उसी प्रकार अक्षय नवमी को किया हुआ स्नान, ध्यान, जप, तप, यज्ञ, अनुष्ठान, दान, ये सब अक्षीण हो जाता है, कभी क्षीण होने वाला नहीं होता है। इस रोज किया हुआ पुण्य, इस रोज किया हुआ सत्कर्म हमेशा हमेशा जन्म जन्मांतर साथ देने वाला होता है। अक्षय नवमी को अक्षय नवमी के नाम से भी जानते हैं, इसको धात्री नवमी के नाम से भी जानते हैं और आंवला नवमी के नाम से भी जानते हैं। धात्री आंवले को कहा गया है। इस रोज भगवान विष्णु की पूजा की जाती है और आंवले की पूजा की जाती है। किसी भी व्यक्ति को मानसिक रूप से कोई पाप कर्म सता रहा हो, क्योंकि आधुनिक जो जनरेशन है ना, वो अपने अच्छे कर्मों को तो उजागर कर देती है और जो बुरे कर्म होते हैं उनसे वो पीड़ित रहती है, बता नहीं पाती किसी को। तो ऐसे व्यक्तियों को इस अक्षय नवमी के रोज आंवले के पेड़ के पास जाकर के, जो पेड़ का तना होता है उसके समीप चौकी लगा करके अष्टकमल बनावे, धान्य से बना सकते हैं, गुलाल से बना सकते हैं, या किसी और चीज़ से आप बना सकते हैं, और उसके ऊपर कलश स्थापित करके कलश के ऊपर उसमें पानी भरे। पानी भरने के बाद उसमें पत्ते वगैरह लगावे और एक सराई मूंग से भर करके उसके ऊपर रख दें और सम्मुख वाला नारियल उसके ऊपर रखें। खड़ा नारियल कभी नहीं रखना चाहिए। और उस पर वस्त्र लगा करके भगवान विष्णु की मूर्ति स्थापित करें और मूर्ति स्थापित करने के बाद जो भी उपचार, जो भी सामग्री आपके पास हैं, उसी से भगवान विष्णु की पूजा करके सामान्य पूजा करनी है। और भगवान के 108 नाम, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, इस नाम के 108 बार वहीं बैठ करके आपको बोलना है और भगवान से प्रार्थना करनी है, भगवान विष्णु से कि हे नारायण, आप जगत के सृष्टा हैं, आप जगत के पालनहार हैं, आप ही से सृष्टि है, आप हमारे जन्म जन्मांतर के पापों को धो डालिए। हम कुत्सित प्राणी हैं, हम कुछ नहीं जानते हैं, आप हमारी रक्षा कीजिए। इस प्रकार शरणागत होकर के भगवान से जब आर्त भाव से आप पुकारेंगे तो निश्चय ही आपके पाप क्षीण हो जाएंगे। साथ ही जब भगवान नारायण की पूजा संपन्न हो जाती है तो वहीं पे बैठे बैठे आपको धात्री वृक्ष यानी आंवले के पेड़ की पूजा भी करनी है। आंवले के पेड़ की पूजा के अंदर वही जल चढ़ाने के बाद रोली मोली लगा करके, मीठा जो भी हो आपके पास लगावे पेड़ के, और दूध लेकर के एक पात्र में
जो आंवले का तना है उसके ऊपर दूध गिराते हुए आपको क्या बोलना है, अपने पूर्वजों का ध्यान करके क्या करना है, पिता पिता महश्चान्य अपुत्रा ये च गोत्रिणः ते पिबन्तु मया दत्तं धात्री मूले अक्षयं पयः आ ब्रह्मन् ब्रह्म पर्यन्तं देव ऋषि पितृमानवाः ते पिबन्तु मया दत्तं धात्री मूले अक्षयं पयः। इस प्रकार बोलते हुए आप आंवले के तने के ऊपर दूध चढ़ाते रहेंगे और फिर उसके वस्त्र का आवेष्टन करेंगे, जिससे कच्चा सूत भी हो सकता है, मोली भी हो सकती है। उस धात्री वृक्ष के, आंवले के पेड़ के आपको वो लपेटना है धागा, और उस समय आपको क्या बोलना है, भगवान दामोदर का ध्यान करते हुए दामोदर निवासाय। इसकी पूजा क्यों होती है? इसकी पूजा होती है कि आंवले के वृक्ष के अंदर भगवान नारायण, भगवान कन्हैया दामोदर का निवास है आंवले के वृक्ष के अंदर, इसलिए ये वृक्ष महत्वपूर्ण हो जाता है। दामोदर निवासाये धात्रे देव्यै नमो नमः सूत्रेणान्वेष्टनामि धात्री देवी नमोस्तुते। सूत्रेणानेन बदनामी धात्री देवी नमोस्तुते। इस प्रकार बोलते हुए मोली लपेट दे और उसके बाद कपूर या घी की बत्ती से उनकी आरती करे। आरती में आपको भगवान ओम जय जगदीश हरे वाली जो आरती है वही करनी है, क्योंकि परम ब्रह्म की आरती होती है और परम ब्रह्म की आरती ये वाली आरती है। ये करने के बाद आपको प्रार्थना करनी है। क्या करनी है कि मे मम अखिल पाप क्षय पूर्वकम, मेरे जो जन्म जन्मांतर के अक्षय पाप है उनको आप क्षीण कर दीजिए और मेरे भाग्य की वृद्धि कीजिए, मेरे परिवार में सुख समृद्धि कीजिए, मेरी समस्त मनोकामनाओं आप पूर्ण कीजिए। इस प्रकार भगवान से प्रार्थना करें। और फिर क्या करना है, एक विशेष चीज़ आप लोगों को करनी ही है, ये विशेष ध्यान देने योग्य बात है। जो कोला होता है, कुमड़ जिसे बोलते हैं, वो लेके आना है आपको पहले ही, और वहाँ पास में रखें उसको, और उसको एक कट लगा करके उसमें से निकाल के उसके हिस्से को, और उसके अंदर सोने की पास हो गई या सोना जो भी आप आइटम रखना चाहो वो रख सकते हैं। सोना नहीं रख पा रहे हो, चांदी की पास रख सकते हो, चांदी का सिक्का रख सकते हो। चांदी भी नहीं रख पा रहे हो तो कुछ पैसे उसमें रख करके अंदर, और उसको वापस बंद कर दो, और बंद करके फिर वो जो कोला है वो आप किसी योग्य ब्राह्मण को दान में दो, और ब्राह्मण के चरण स्पर्श करके उनसे प्रार्थना करो कि हे ब्राह्मण देव, इस दान के माध्यम से इस कोले के अंदर जितने बीज है उतने बीजों, जितने बीज है उतने ही वर्षों के मेरे पाप नष्ट हो जाने चाहिए। और ऐसा होता है, उस कोले के फल के अंदर जितने बीज होते हैं उतने ही जन्मों के पाप नष्ट हो जाते दान देते ही। और सायंकाल ब्राह्मण एवं ब्राह्मणी को आंवले के वृक्ष के नीचे बैठा करके भोजन करावे, और आप स्वयं भी वहीं बैठ करके भोजन करें, अपना व्रत वहीं बैठ करके खोलें, तो आपका निश्चय ही कल्याण होने वाला है, इसमें कोई संदेह नहीं है। जय श्री राधे, जय दामोदर भगवान की।